अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल है बरलास, जो अपाना को बहुत चाहता है, उससे बहुत मोहब्बत करता है। काफ़ी दिन हुए उसको देखा नहीं, उससे बात नहीं की, इसलिए तो तड़प उठता है और वो अपाना के बाप के अफसोस के बहाने उससे मिलने जाता है, उससे बात करता है। अपाना भी बरलास को देखकर तड़प उठती है, रोने लगती है, क्योंकि उसने भी काफ़ी दिन के बाद बरलास को देखा। तो बरलास कहने लगा, अपना ख्याल रखा करो, आज तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें देखने आया हूँ। अब तो मुझे पहले से भी ज़्यादा तुम्हारी फ़िक्र रहती है। पहले गुलाब चचा थे, इसीलिए मुझे तुम्हारी इतनी फ़िक्र नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारा मेरे अलावा कोई भी नहीं। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ। बहुत जल्द मैं घर में बात करूँगा हमारी शादी की। ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन दुराब बाबा अब बरीरा को बुला लेते हैं। बच्चा, एक काम कहा था तुमसे, क्या वो काम हुआ? तो बरीरा साफ इनकार कर देती है, नहीं, मैंने समदा पर नज़र तो रखी, लेकिन मुझे कोई सुराग नहीं मिला। मैं उसके कमरे में भी गई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। मुझे लगता है आपका शक महज शक ही है। तो दुराब बाबा कहने लगे, नहीं, मेरा शक महज शक नहीं है। तुम दूर से उस पर से नज़र रखो। दूर से शिकार करने का ज़्यादा मज़ा आता है। उसके करीब करीब रहोगी तो वो कभी भी सच नहीं बताएगी। लेकिन दुराब बाबा क्या जाने कि बरीरा तो सारी सच्चाई मालूम कर चुकी है, लेकिन फिर भी वो सबूत किसी के हाथ नहीं लगने देगी, बल्कि वो जमदा से ही बात करेगी। उसी की हमराज बनना चाहती है, इसीलिए तो वो जमदा के कमरे में गई। जमदा जो काफ़ी दिन से काफ़ी परेशान थी, तो जमदा से कहने लगी, क्या हुआ, इतने दिन से परेशान क्यों हो, जैसे तुम्हारी कोई चीज़ खो गई हो। तो जमदा एकदम से चौंक जाती है, क्या मतलब, कौन सी चीज़? मेरा कुछ नहीं खोया। तो बरीरा कहने लगी, कोई ऐसी चीज़ जो तुमने सबसे छुपा कर रखी थी और वो गुम हो गई, कुछ तो ऐसा है। तो जमदा फिर से हैरान हो जाती है, चौंक जाती है। अब बरीरा यहाँ पर जमदा को बता ही देगी कि वो मोबाइल उसके पास है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। जमदा बरीरा को अपनी हमराज बना सकती है। ऐसे जमदा बरीरा पर एतबार करेगी, क्योंकि बरीरा का भी इस घर में कोई नहीं और जमदा का भी। दूसरी तरफ बादल को जो काफ़ी दिन से जमदा की कॉल नहीं आई, तो परेशान हो गया कि कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। उसके इलाके में जाना चाहिए, वहाँ से मालूम करना चाहिए जमदा ठीक तो है। ऐसे में वो जंदूल को फ़ोन करते हुए कहने लगा, मैं वापस आ रहा हूँ। तो जंदूल उसे वार्न करता है, वापस मत आना, यहाँ पर बहुत खतरा है। चन्नारहान के लोग यहाँ पर तुम्हें ढूंढ रहे हैं, हर वक्त वो नकब लगाए बैठे हैं। तो यहाँ पर जंदूल जो बात कर रहा था, तो पास ही ढाबे वाला जंदूल की बातें सुन रहा था। ये भी तो चन्नारहान का ही आदमी है। चन्नारहान को बता ही देगा कि बादल और जंदूल दोनों ही आपस में राब्ते में हैं। इस तरह से चन्नारहान बादल तक तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन जंदूल तक बहुत जल्द पहुंचेगा और उसका हाल बुरा कर देगा, उसको बहुत ही अजियतनाक मौत देगा। लेकिन अभी तक तो वो जो जमदा के पास क्या तो कहने लगा, कुछ दिन से हमने तुम पर नजर रखी है और देखो, तब से कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, यानी कि असल मुजरिम तुम ही थी, हमारी दुश्मन तो तुम ही हो ना। तो जमदा यहाँ पर चन्नार का ध्यान बटाते हुए कहने लगी, मैंने कोई दुश्मनी नहीं की, लेकिन मैं चाहती हूँ घर का माहौल बदल जाए। अब हमें बरलास और अपाना की शादी के बारे में सोचना चाहिए। पामीर तो रहा नहीं, तो बरलास की शादी भी होनी है और अपाना की भी। क्यों ना इन दोनों की एक साथ शादी कर दी जाए, दोनों एक दूसरे को चाहते भी हैं। तो चन्नार को जमदा की ये बात अच्छी लगी, इसलिए तो वो बादशाह से भी बात करता है कि क्यों ना बरलास और अपाना की शादी की जाए। तो बादशाह को फौरन ही अपना बेटा याद आ जाता है, वो इस शादी के हक में नहीं, क्योंकि बरलास ने अपनी इसी खुशी को पाने के लिए ही तो पामीर को रास्ते से हटाया। बादशाह कैसे चाह सकता है कि बरलास को वो खुशी मिल जाए जो कि पामीर के जाने के बाद ही मुमकिन थी।